आम टूर देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि के पाठक सर कहाँ चले गए, तो फिर से के पाठक सर आप लोगों के बीच आ गए हैं। के पाठक यानी शिक्षा विभाग के एसीएस, पूर्व एसीएस थे, अब वर्तमान समय में भूमि राजस्व विभाग में है। और इधर भी उसी तरीका से लगातार जांच हो या किसी भी काम हो या सरकार का कोई भी कामकाज हो, सबसे बड़ा अब उनको जिम्मेवारी दी गई है बेतिया राज की संपत्ति को लेकर, बेतिया राज के जमीन को लेकर किस तरीका से क्या होगा। यदि आप भी बेतिया राज के अंतर्गत जमीन खरीदे हैं या खरीदने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सावधान हो जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बेतिया राज के एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें कि बेतिया राज का जमीन केवल बेतिया में नहीं है, यूपी में भी है और बिहार के अन्य जिला में भी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यूपी और बिहार में टोटल जमीन मिला लीजिएगा बेतिया राज का तो 15,358 एकड़ जमीन है 60 डिसमिल और 133 वर्ग किलोमीटर टोटल जमीन इतना है। बिहार के पटना में भी जमीन है, छपरा में भी है, सिवान में भी है, गोपालगंज में और मोतिहारी में भी है। यूपी की बात करिएगा तो यूपी के गोरखपुर में, बस्ती में, महाराजगंज में, बनारस में, इलाहाबाद में, कुशीनगर में और मिर्जापुर में भी जमीन है। यदि यूपी में बात करिएगा तो यूपी का टोटल जितना जमीन है वह सभी अतिक्रमण के अधीन है। अब आते हैं थोड़ा सा इस साल अंतिम में यानी दिसंबर माह में आप देखिएगा बेतिया राज के जमीन को लेकर एक विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। उस विधेयक का क्या मकसद होगा इस पर ध्यान दीजिएगा। वैसे लोग जो बेतिया राज में जमीन या तो अतिक्रमण किए हैं या किसी के थ्रू खरीदे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां पे देखिएगा के पाठक ने यह भी इशारा किया था कि इससे जुड़ा एक विधेयक दिसंबर 2024 में विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा। के पाठक की ओर से साफ किया गया कि बेतिया राज की संपत्ति भू राजस्व और भूमि सुधार के पास आएगी। बिहार सरकार अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, इसको लेकर तेज किया गया है। ये एक बात आप समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि बेतिया राज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ध्यान पूर्वक समझिए और देखिए बेतिया में कितना जमीन है, किस तरीका से के पाठक सर, चूंकि आप देखिएगा शिक्षा विभाग में जब के पाठक सर हुआ करते थे तो किस तरीका से शिक्षा विभाग को एकदम चुस्त दुरुस्त कर दिए और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको बेतिया राज की टोटल संपत्ति को, टोटल जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, आप इधर देखिएगा सरकार का मेन मकसद क्या है। ये भूमि जो सर्वे का काम चल रहा है इसका मेन मकसद ये है कि सरकारी जो संपत्ति है, गरमजरुआ जो संपत्ति है, आम गरमजरुआ हो या खास गरमजरुआ हो, जो सरकार की संपत्ति है वो कहां है इसका आकलन करना, पहला उद्देश्य ये है। दूसरा ये उद्देश्य जनता से बताया जा रहा है कि इससे जितना भी विवाद है वह कम होगा। विवाद तो बाद में कम होगा लेकिन सरकार की जो संपत्ति है पहले उसे चिन्हित करना है। उसमें सबसे बड़ा संपत्ति सरकार के पास बेतिया राज वाला है, जो कि सरकारी होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। कई सारे लोग कई पुष्ट से उसको बिक्री कर दिए हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। तो वैसे व्यक्ति जो बेतिया राज से जुड़े हुए जमीन खरीदे हैं या खरीदने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आखिरकार जो इस बार विधेयक लाया जाएगा उस विधेयक का मकसद क्या है, क्या दिसंबर में सच में विधेयक 2024 में लाया जाएगा, यह सरकार नहीं लाएगी चूंकि 25 में चुनाव है। इससे चुनाव कितना प्रभावित होगा इस पर भी चर्चा करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखिएगा। के पाठक सर के द्वारा बताया जा रहा है कि जो केवल और केवल यहां पे देखिए बेतिया के आसपास की जितनी भी संपत्ति है वह कोर्ट ऑफ वर्थ के पास मुताबिक बेतिया राज की कुल संपत्ति 15,358 के आसपास है। 15,213.33 एकड़ जमीन बिहार में और 143.26 एकड़ जमीन यूपी में है। के पाठक के द्वारा बताया गया बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है। राज्य सरकार ने अतिक्रमण को बेतिया राज की भूमि को चिन्हित कर उसे अतिक्रमण मुक्त करना चाहती है और आदेश भी दी है। राज्य सरकार उसके लिए विशेष भूमि सर्वेक्षण करा रही है। ध्यान रहे कि बिहार में जमीन सर्वे के पीछे सरकार का एक तर्क यह भी है कि बिहार सरकार की जमीन का वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाए। इसी क्रम में बिहार सरकार अरबों की संपत्ति अपने कब्जा में करना चाहती है। राज्य सरकार के तेज तरार आईएएस अधिकारी के पाठक को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बेतिया राज की भूमि को दबाकर बैठने वाले खैर नहीं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। अब थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा, आखिरकार बेतिया राज की टोटल संपत्ति जो है 15,358 एकड़ की भूमि कैसे मुक्त कराएगी सरकार, इस पर भी बातचीत करेंगे। बिहार सरकार जमीन को अपने कब्जा में कैसे ले पाएगी, राजा के अंतिम राजा और दो रानियों की कहानी पर भी चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी मेन मकसद सरकार का यह है जमीन सर्वे का जो काम चल रहा है उसमें कि वैसी सरकारी जमीन जो किन्हीं के पास कब्जा में है
आखिरकार उनके पास कोई यदि दस्तावेज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो सरकार पुनः अपने कब्जा में लेना चाहती है। यानी इसकी पूरी जवाबदेही बेतिया राज को लेकर के पाठक को दिया गया है। यानी एसीएस जो शिक्षा विभाग के पहले थे, अब वर्तमान समय में भूमि एवं राजस्व विभाग में आ चुके हैं। और एक तरीका से आप देखिएगा यहाँ पे जो लगातार बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, कई सारे बदलाव इसमें आपको देखने को मिल रहा है। इसका सूत्रधार के पाठक है, यानी एसीएस के पाठक भी अब यहाँ एकदम कई सारे ऑनलाइन अभी यदि आप अपना जमीन या कोई भी दस्तावेज लेना चाहते हैं तो कई सारे 143 प्रकार के ऐसे कागजात जो 72 घंटा के अंदर आपको उपलब्ध है, वो भी लिस्ट में बताया हूं, उसको भी आप जाकर देख लेंगे। तो जो भी किसान भाई हैं या किसी प्रकार से जमीन से विवाद से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को देखें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूंगा एक एक करके कि आखिरकार बेतिया राज का जो जमीन है वह कैसे सरकार अपने कब्जा में लेना चाहती है, क्या क्या उसका शेड्यूल तैयार किया गया है, कौन कौन सा जमीन सरकार अपने कब्जा में लेगी, क्या तरीका है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान से देखते रहिए। और किसी प्रकार का कोई जमीन से विवादित जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।